एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों एकदम सिंपल वाले आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करने होते हैं। एकदम सिंपल वाले मतलब मेथड 1 में जाने वाले। मेथड 1 मतलब अपने जो फॉर्मूले है एक्स रेस टू एन ए रेस टू एक्स के फॉर्मूले, इतना इजी वाला पार्ट है। और दूसरा जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टाइप रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सब फॉर्मूले x बाई 2 से चालू होते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 से खत्म होते हैं। फर्स्ट टर्म इज द लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड टर्म इज द राइट हैंड साइड ऑफ प्रीवियस फॉर्म। मतलब अगर बच्चे को पूरा इनडेफिनेट आइडेंटिफाई करने को नहीं आ रहा है, डेफिनेट के मेथड्स नहीं आ रहे, तो भी आराम से ये 9 मार्क को खींच सकता है। एग्जामिनेशन के पहले अगर कोई 2 घंटा आ गया ना, तो पहले मैं उसको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, इतनी इंडिपेंडेंट होगी। और ये टॉपिक साइंस और कॉमर्स दोनों को सेम है। मतलब साइंस और उनके यूजुअली डिफिकल्ट रहते हैं, वो लेवल पे आ गए वो लोग। एंडिंग बहुत इजी है दोनों, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों पार्ट्स कॉमन पार्ट है, बराबर है। तो बच्चों पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अगर मैंने एक कर्व लिया y is equal to fx and that curve is extending from x is equal to a to x is equal to b, तो इसका एरिया जो है वो है y, मतलब कर्व का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो x के ही लिमिट्स चाहिए, तो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल एरिया under the curve, right? Area with the x-axis. Some of the diagrams में आपको area around y-axis find करना होगा। तो cos suppose y is equal to fx, but y के जो लिमिट्स है y-axis है ये हमारा, तो y के लिमिट्स से from c to d है, तो जिसके लिमिट्स उसको रिस्पेक्ट देना है, तो इसका एरिया आएगा x dy विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के लिमिट्स आएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस इज द ओनली बेसिक कंसेप्ट, बराबर है। ये सिंपल कंसेप्ट। अभी यहां इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो y फाइंड करना पड़ता है कभी कभी। समटाइम्स यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स एंड ऑल द टाइम यू हैव टू फाइंड आउट दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको फाइंड करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा मॉडल सम लेता हूं मैं, 3 मॉडल सम लूंगा मैं। पहले एरिया अंडर द लाइन, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ एलिप्स। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसमें से। मॉडल 1, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x plus 4, फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम x is equal to 1 to x is equal to 3। तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। हमारा बेसिक फॉर्मूला y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। y का वैल्यू है x plus 4, x के लिमिट्स है 1 से लेके 3। बच्चों यहां पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। यू कैन से मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम आपने सॉल्व किया तो आपको एरिया मिल गया, समझ में आ रहा है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दैट एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड 1 में गया। सो x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3, 4 विल कम आउट, 1 का इंटीग्रल x, फिर से लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। पहले ऊपर वाली 3 स्क्वायर 9/2,
सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाली, पहले ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाली। सो 9 minus 1 8 upon 2 is 4, 3 minus 1 2 4 is 8, so 12 square units is the area of the, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो 12 स्क्वायर यूनिट्स हो। समझ में आ रहा है? समझेंगे तो ये एकदम बेसिक वाला सम है, जहां उन्होंने y सामने से दिया था, लिमिट्स सामने से दिए थे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 ही था। अब देखेंगे सर्कल का मॉडल 2, बराबर है। Find the area of x square plus y square is equal to 4। बच्चों आपको x square plus y square is equal to r square, तो you know the radius is 2, right? तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। This is the equation of the standard circle. Standard means center is the origin and radius is 2, right? बच्चों अब आपको रेडियस जब मिलता है तो जरूरत नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही आप एरिया फाइंड करो, आप फॉर्मूला से भी फाइंड करके चेक कर सकते हो, बट वहां वो लोग स्पेसिफिकली लिखते हैं फाइंड द एरिया बाय द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले एरिया कैसे आएगा बच्चों? एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो 2 है, तो एरिया कितना आना चाहिए? 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आई हैव डन बाय द फॉर्मूला टू चेक। अब मैं कंसेप्ट से जाता हूं। हमारा फॉर्मूला है बच्चों, इसका इक्वेशन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वाई डी एक्स। मोस्टली यही फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट? तो y का वैल्यू निकालेंगे आप बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आएगा? रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y मिला। x के लिमिट्स, यहां x का वैल्यू 0 है, यहां x का वैल्यू 2 है, तो जब लिमिट्स लिखते हो तभी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आना चाहिए। आपका सिर्फ इतना वाला एरिया कवर हुआ, एक ही क्वाड्रेंट कवर हुआ है, आपको चारों कवर करने हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी। समझ में आ रहा है? समझते क्या इंपॉर्टेंट है? y लिमिट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर, y लिमिट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये वाला सम सॉल्व करेंगे, बराबर है? तो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, 4 को बाहर रखो संभाल के। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल दिस फॉर्मूले स्टार्ट विथ एक्स बाय 2 एंड एंड विथ ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर नेगेटिव तो नेगेटिव, बराबर? ए का वैल्यू पॉजिटिव। फर्स्ट टर्म इज द लेफ्ट हैंड साइड and second term is the right hand side of the previous formula, so sin inverse of x upon 2। जैसे बोलता हूँ वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों। ऑल दिस फॉर्मूले स्टार्ट विथ x by 2 एंड विथ a square by 2। फर्स्ट टर्म इज द लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड टर्म इज x के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, मतलब पाप है, पाप मतलब सिन, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। लिमिट्स हमारे जो है वो है 0 to 2, 0 to 2। ये बाहर का 4 बच्चों, पहले ऊपर वाली 4 माइनस 4 विल बी 0, सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाली तो ये 0, तो भी वो 0 ही आने वाला है। सो मोस्टली सम्स में पहला टर्म यहाँ 0 है।
4/2 is 2. बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 1, 2/2 is साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 सब्स्टिट्यूट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 0. बच्चों आपको यहां मालूम होना चाहिए कि साइन 0 is 0. थोड़ा स्कूल लेवल का ट्रिग्नोमेट्री. साइन 0 is 0 तो साइन इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा. एंड साइन क्या 1 है, π/2. तो साइन π/2 मतलब साइन 90. साइन 90 is 1, बराबर है. 90 is π/2, π is 180. तो ये साइन इनवर्स यहां गया तो क्या होगा, π/2. अब देखो 2 कटा 4 into पाई, आंसर इज 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स. ये किया था फॉर्मूला से, ये हम लोगों ने किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से. इसमें हम लोगों को सब कुछ y दिया था उन्होंने, और लिमिट्स एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करना. इज इट क्लियर? बराबर है. 4 पाई. बच्चों अब आते हैं इलिप्स के पास, जो सम 100% तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है, दोनों के लिए, साइंस कॉमर्स. Find out the area of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. ellipse का डायग्राम. जो यहाँ आप कंपेयर करोगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ, तो a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4. b का वैल्यू 3 है, और हम लोग एरिया अराउंड x एक्सिस ही निकालेंगे मोस्टली, समझे. इस केस में एरिया अराउंड y एक्सिस भी निकाल सकते हो. तो हमारा जो फॉर्मूला है एरिया का, इंटीग्रेशन ऑफ y dx. बच्चों y आपको इस गिवन से मिलेगा, एक बार फिर से देख लो. y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. एलसीएम ले लिया तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, स्क्वायर रूट लो और 9 को वहां ट्रांसफर करो. So y is equal to 3/4 root of 16 minus x square. 9 को उधर ले लिया तो 9/16 का स्क्वायर रूट 3/4. This is root of 16. So y की वैल्यू तो मिल गई 3/4 root of 16 minus x square. अब x के लिमिट्स 0 to 4, और उसमें सिर्फ ये वाला एरिया कवर होता है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है. डू यू एग्री विथ मी? अब ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल का सम हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे. बच्चों ये 4 कटा, बचा 3. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए का वैल्यू है 4. So root of a square minus x square. All these formulas start with x by 2, end with a square by 2. A square positive to positive. First term is the left hand side. Second term is right hand side of the previous formula. That is sin inverse of x upon a. बच्चों फिर से लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to 4. एक बार फिर से देखो, सर्कल जैसा ही ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 आएगा, नीचे वाला सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 आएगा. 16/2 इज 8. बच्चों 4 सब्स्टिट्यूट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2. 0 सब्स्टिट्यूट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0.
तो 4 पाई इंटू 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द एलिप्स। समझ में आ रहा है? कुछ कभी कभी ये प्रैक्टिकल में भी आता है, स्टेट लेवल में 5 मार्क का, और थियरी में भी आता है। तो एक सम और 9 मार्क। समझ में आ रहा है? समझें। सो टू समराइज, we around x axis we apply the formula of y dx। important क्या है? y का वैल्यू, लिमिट्स एंड मल्टीप्लाइंग फैक्ट। कुछ ये आंसर आप टैली भी कर सकते हो। ये जो है ना, इसका एरिया ये हमेशा पाई ए बी रहता है। पाई ए बी, इलिप्स का एरिया कितना रहता है? पाई ए बी। तो a का वैल्यू कितना है बच्चों? 4। b का वैल्यू कितना है? 3। तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। मतलब ये वाला सम करते समय आपको आंसर भी मालूम रहता है, पाई। समझ में आ रहा है? थैंक यू वेरी मच।